सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, भगवान रामचंद्र जी का राज्याभिषेक की सारी तैयारियां हो रही हैं। वशिष्ठ जी ने सारी सामग्रियों को बताया कि ये सामग्री लगेगी। सारा उत्सव का वातावरण है। तब विश्वामित्र जी ने रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी के पास जाकर के कहा कि राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, तुम्हें युवराज पद पद मिलने वाला है। तो रामचंद्र जी, आज आप उपवास करिए, हवन आदि विधि पूर्वक करिए और सब संयम आप करिए। उन्होंने उस संयम बताया कि आपका राज्याभिषेक होने वाला है, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात को खेद हुआ। उनके मन में हुआ श्री रामचंद्र जी इतना त्याग था, उनके इतना प्रेम था। उन्होंने सोचा कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, करन वेद उपवीत व्याहा, संग संग सब भय उचाहा। रामचंद्र जी का त्याग और प्रेम भाइयों के प्रति, उन्होंने कहा कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल, कंछेदन या गोपवीत विवाह आदि जो उत्सव सब साथ साथ हमारे हुए हैं। इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े भाई को ही, मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण कर लेता है। उनका त्याग बड़े थे, लेकिन बड़े होने के बाद भी वो ये नहीं सोच रहे थे कि ये उनके अंदर कोई प्रकार का लालच नहीं था। पूर्ण ब्रह्म थे, वो परम ब्रह्म थे। उनको किसी चीज का धरती का मोह नहीं था। उन्होंने अपना राज्याभिषेक अपना अच्छा नहीं समझा कि राज्याभिषेक हमें ही क्यों मिल रहा है। ये रामचंद्र जी का त्याग था। दोहा नंबर 10 है अयोध्या कांड का, उसमें है, कहीं अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कही, रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाज ने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। बहुत प्रकार से बाजे बज रहे हैं नगर के, अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और यह कह रहे हैं